मैं गौ भक्त विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक सौदे स्टोर का संचालक हूं। आज मैं एक ऑर्गेनिक आउटलेट पे आया हूं। 3, 4, 5 अगस्त को ये आउटलेट ऑर्गेनिक एग्जीबिशन ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में चल रहा है। आज पहला दिन है। तो यहाँ मातृ ऑर्गेनिक फार्म जो चल रहा है आपका, ये अजमेर में है और ये सन 2014 में ये गिर गाय की गौशाला है जो स्थापित हुई थी। और 2017 में इनके बिस्किट, नमकीन, रागी के लड्डू, आंवला कैंडी, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट, नमकीन, बिस्किट्स वो बनाते हैं। 2017 से उन्होंने ये कार्य शुरू किया था। 2014 में गौशाला की स्थापना हुई थी। आज इनके बहुत सारे प्रोडक्ट, उत्पाद इस आउटलेट पे हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप तक ये पहुंच सके, घर बैठे आप इसको मंगवा सकें। और अंकिता जी और लोकेश जी इसके संचालक हैं, जो पहले इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट जब किया था तो एक मित्र थे, फिर उसके बाद वो अब हस्बैंड वाइफ हैं। अंकिता जी और लोकेश जी से आइए बात करते हैं और सारे उत्पादों की जानकारी लेते हैं। लेकिन उसके पहले इस आउटलेट की पहले आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा, जिससे आपको यहाँ के बारे में पता लग सके। मातृ ऑर्गेनिक का आउटलेट है जो ऑर्गेनिक एग्जीबिशन 3, 4, 5 अगस्त से चल रहा है। ये आज पहला दिन है। Z-03 ये इनका आउटलेट नंबर है। तो आइए आउटलेट की तरफ चलते हैं, हल्का सा आपको झलक दिखाते हैं इनके पास क्या क्या है। तो ये यहाँ पे इनके पास 17 तरह का 17 तरह का ऑर्गेनिक नमकीन है जो ग्राउंडनट ऑयल में ये फ्राई करके करते हैं। और इस तरह से बहुत सारे उत्पाद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। डिटेल में उत्पाद के बारे में अंकिता जी से भी बात करेंगे, लोकेश जी से। ये इनके बहुत सारे नमकीन के पैकेट हैं, पाउचेस हैं, जिस तरह की पैकेजिंग की गई है। और यहाँ पे देखिए रोस्टेड मूंग है, रोस्टेड चना जोर गरम है, रोस्टेड मल्टीग्रेन मिक्स है, मोठ की नमकीन भी है। और इधर ये इनके पास जो है आंवला प्रास भी है, आंवला मुरब्बा भी है, और A2 देसी गाय का, गिर गाय का बिलोना घी भी है। और लड्डू भी बहुत तरह के इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, बेसन का लड्डू, मूंग दाल का नमकीन, आंवला प्रास, तुलसी, हनी और आंवला कैंडी, मीठा जो होता है वाला, पान मुखवास भी है इनके पास। और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो इनके पास मल्टी में मिक्सचर नमकीन है, पान गुलकंद भी है। तो इस तरह का ये अमरंथ का नमकीन भी है। और 2017 में इस तरह के सारे ये उत्पाद उन्होंने बनाना शुरू करा और कस्टमर को काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट लगा। पूरे भारत में नंबर 1 पे ऑर्गेनिक नमकीन में यही है, और वैरायटी में नमकीन में नंबर 1 पे है, और क्वालिटी में भी है। वो सारी चीज़ें मैं बेसन का लड्डू और इनके प्रोडक्ट्स, नमकीन सारा मैं टेस्ट कर चुका हूँ पहले से ही। आज यहाँ पे मेरा आगमन हुआ स्टोर पर, आउटलेट पे। तो बात करते हैं और हर प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा, जय गौ माता। अंकिता जी, जय गौ माता। बहुत समय लग गया हम लोगों को मिलने के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं गौ माता का भी, और बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स भी मैं देख रहा हूँ आपका आउटलेट यहाँ पे है। मैं कम समय में आज आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो यूएसपी है, यूएसपी मतलब कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 18 तरह के ऑर्गेनिक नमकीन है। कोई रिफाइंड पाम ऑयल कुछ भी नहीं है इसमें, कोई सफ़ेद नमक का भी नहीं है। तो आप, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने नमकीन पे क्यों जोर ज़्यादा दिया है? वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, लेकिन ये नमकीन 18 तरह की नमकीन, वो भी ऑर्गेनिक ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली के तेल में तला गया हुआ है। इसकी थोड़ा सा मुझे विश्लेषण करिए, बताइए क्या है। एक्चुअली क्या था, जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी थी तो हम भी बाकी लोगों की तरह चना, गेहूं, जौ, ज्वार सब उगा रहे थे। जी जी जी। और जब मार्केट में देखा तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये रॉ प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, या फिर कंज्यूमर को जो चाहिए वो जो प्रोसेस्ड फूड है वो चाहिए, वैल्यू एडेड फूड चाहिए। यानी अगर कोई ऑर्गेनिक गेहूं का आटा खा रहा है, ऑर्गेनिक बाकी दालें मसाले खा रहा है, तो वो नॉन ऑर्गेनिक स्वीट्स भी खा रहा है, नॉन ऑर्गेनिक नमकीन भी खा रहा है। इस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं थी मार्केट में, यानी प्रोसेस्ड फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे काम किया और उसको इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये समझ लीजिए कि मेन उगाने वाला रॉ मटेरियल सबके पास था, इक्के दुक्के, लेकिन उसको प्रोसेस करके फिनिश इस तरह से देने के लिए वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं 18 तरह की नमकीन कौन कौन सी है, तभी तो आप लोग खरीदेंगे। आइए, अभी सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे अमरनाथ, अमरंथ या अमरनाथ जो भी है, इसे प्रोनाउंस करते हैं लोग। इस तरह का ये नमकीन है। तो ये आपका भी यही ग्राउंडनट ऑयल में ही तला गया है? हाँ, फ्राई किया गया ऑयल में तला गया, और ये व्रत में खाया जाता है। अच्छा, आप वैसे भी खा सकते हैं, बट व्रत में खा जो व्रत वाले हैं वो इसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नमकीन पे चलते हैं। इसमें ये आपका मोठ, रोस्टेड मोठ,
तो ये भी ओट को रोस्ट किया हुआ है ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल में, जैतून के तेल में। रोस्टेड नमकीन जो है वो ऑलिव ऑयल में और फ्राइड जो है वो ग्राउंडनट ऑयल में। बस ये दो तरह के तेल आपके नमकीन में इस्तेमाल किए हैं। अगला देखते हैं, ये मल्टीग्रेन मिक्स है, मल्टीग्रेन नमकीन बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी मल्टीग्रेन है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इसमें जितनी दालें होती हैं, जैसे रॉ दालें जो होती हैं, जी जी वो मल्टीग्रेन ग्रेन्स में वो रोस्ट करेंगे। जी जी जी। तो आपके पास ये भी विकल्प है। बाजरे का नमकीन बहुत कम लोग बनाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी शानदार पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। अच्छा, पैकेजिंग आपने देखा, ये ब्राउन कवर में है। प्रकृति माँ के बारे में भी अंकिता जी ने सोच लिया है कि प्लास्टिक यूज नहीं करना है। गौ माता पे काम कर रही हैं और मनुष्य जो है उनके लिए भी ये पूरा प्रोडक्ट वो बना रही है। तो जब सोच अच्छी होती है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। ये देखिए बाजरे का नमकीन है। अब ये रोस्टेड है, ये भी जैतून के ऑलिव ऑयल में ही आपने किया होगा। चना जोर गरम सुना होगा आपने, ये भी है अब इनके पास। अगला नमकीन है रोस्टेड मूंग है, ये आप देख सकते हैं। आगे सींग भुजिया, ये सींग भुजिया मतलब ये पीनट्स मूंगफली होगा, मूंगफली बेसन कोटेड है, मूंगफली पे बेसन है लगा हुआ। कोटेड है। हाँ, मसाले के साथ। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था मोठ, भुना हुआ मोठ। यहाँ पे दाल मोठ नमकीन है, मतलब इसमें दाल भी है और मोठ भी है। मोठ का बेसन से ये सेव बनी हुई है और ये दाल है मलका मसूर जिसे कहते हैं। मलका मसूर, ये वो दाल है और मोठ के बेसन से सेव बनी है। तो इस तरह का नमकीन स्पाइसी बाहर होता है, वो जो काफी हानिकारक है बॉडी के लिए, लेकिन आप इस तरह से नमकीन पे आ सकते हैं। अभी अगला है भुजिया, आप बहुत खाते हैं हल्दीराम की, तो अभी देखिए भुजिया सेव भी है। अच्छा, ये मुझे बताइए, मैं भुजिया नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं पित्त वाला हूँ और स्पाइसी और ऑयली से मैं बचता हूँ। ये भुजिया आपकी स्पाइसी है या ये माइल्ड स्पाइसी है? माइल्ड स्पाइसी है। हमारी कोई भी नमकीन खाएंगे इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके बनाने में कोई सोडा, कोई केमिकल कुछ भी यूज नहीं हुआ है। जो कि सोडा केमिकल के वजह से ही ये देखा जाए तो ये नमकीन में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं मोरिंगा का नाम बहुत लोग सुनते भी है, फूड सप्लीमेंट से जाना जाता है। मोरिंगा का सेव भी है, ये नमकीन है, ये एक तरह का, ये और भी नमकीन इनके पास है। और चना जोर गरम अभी हमने आपको दिखाया था, ये देखिए इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। आइए अंकिता जी से पूछते हैं क्या अंतर है। ये रोस्टेड है और इसमें बहुत ही कम मसाले हैं। ये फ्राइड है और ये थोड़ा स्पाइसी है। मतलब स्पाइसी नॉन स्पाइसी, ये दो वैरायटी है चना, रोस्टेड एंड फ्राइड। रोस्टेड एंड फ्राइड, ये बहुत अच्छा है। और हम और भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक घाटिया, ये जो भावनगर की है वो बहुत फेमस है। हाँ, मैं वहां से गया, लेके आया भी हूँ। इस तरह का मैंने परचेस किया है अंकिता जी से, मैंने खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बेसिकली बच्चों के लिए और एल्डर्स जो होते हैं ना, ये बेसन से बनता है। बेसन से ही बनता है। इसमें कोई मिर्च मसाला कुछ नहीं है, प्लेन है। प्लेन है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्पेसिफिक। और हमारे जैसे लोग भी इसको खा सकते हैं। सब खा सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली उस माइंडसेट से बनाया था कि कुछ बच्चों के लिए भी स्नैक्स चाहिए होते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए, कि वो जिनके दांत निकल रहे हो वो कुछ च्यू करते रहे, तो ये वो है। और जो बुजुर्ग होते हैं जिनको दांत नहीं होते, उनको चबाने में कुछ ऐसा हो कि मुंह में डालते ही गल जाए, तो ये मुंह में डालते ही गल जाता तो कहने का मतलब है कि मार्केट में अगर ये करते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आएगी और वो हार्ड भी होता है। हाँ। और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ। तो बिना दांत वालों के लिए भी ये नमकीन आपके पास आ गया। जनरली लोगों का क्वेश्चन इसको लेके ये होता है कि ये सॉफ्ट कैसे है, तो अगर सोडा नहीं डाला तो सॉफ्ट कैसे है? तो इसको बनाने में हम इसका बेसन बहुत फेंटते हैं, तो जब उसको फेंटते हैं कई बार तो उसका टेक्सचर ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि जब वो उसका ये गाठिया बनता है तो सॉफ्ट बनता है। इसमें सोडा का कोई उपयोग नहीं तो जो ये प्रोसीजर आपने फेंटने का बताया जिसकी वजह से ये नमकीन सॉफ्ट हो जाती है, ये आपको पहले से पता था या किसी के गाइडलाइंस में या कहीं रिसर्च करके आपने? खुद में R&D किया। अच्छा, रिसर्च किया आपने। तो कहते हैं कि R&D करने से बहुत कुछ पता लगता है, वो अंकिता जी ने अभी दिखाया इसमें, बहुत अच्छा बात है। और अगला यहाँ पे देखते हैं, इनके पास चना दाल नमकीन है। चना जो दाल होता है उसका नमकीन है, ये हल्का थोड़ा स्पाइसी है, जो लोग खा सकते हैं, लेकिन उस तरह का स्पाइसी नहीं है जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम करे आपको। और मूंग दाल की नमकीन भी इनके पास है, मैं बता देता हूँ, मूंग दाल की नमकीन भी है। और जैसा मैं देख रहा हूँ आलू भुजिया मसाला पीनट्स, ये भी आपके पास वैरायटी बहुत है। और यहाँ पे रतलाम नमकीन और
नट, ये क्या चीज है? ये थोड़ा बूंदी टाइप का रायता कुछ लग रहा है मुझे, ये ऐसा ही कुछ ये है। नुगरा है, बूंदी ये तो रायता मुझे बूंदी। अभी जो लोकेश जी हैं उन्होंने मुझे टेस्ट कराया। हाँ, तो आप ये प्लेन भी खा सकते हैं, जैसे हम लोगों के कुछ साउथ इंडियन कस्टमर्स है उसको एज अ प्लेन नमकीन खाते हैं, क्योंकि मैंने और जो एक नॉर्थ इंडियन है वो इसको रायते में डाल के फिर खाते हैं। क्योंकि मैंने एक ऑर्गेनिक कंपनी का ट्राई किया था, तो मैं ऑर्गेनिक समझ के खा भी लिया था। अच्छा था टेस्ट में, लेकिन बाद में थोड़ा सा मुझे गैस की प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर मैंने इनका, अंकिता जी का अभी ट्राई किया, और करीब करीब 1 घंटा बीत चुका है। मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने ये नमकीन खाया था, लेकिन स्वाद में उस ऑर्गेनिक कंपनी से लाख गुना बेटर ये है। हर चीज को ऑब्जर्व करना, रिसर्च करना और लोगों तक फीडबैक देना, ये सबसे बड़ी बात है जिससे लोगों तक प्रोडक्ट जाना चाहिए। और मसाला पीनट्स, और ये क्या है? ये जो है एक प्रोडक्ट रतलामी सेव है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है अलग से? ये बेसिकली रतलाम का जो मशहूर सेव है, ये उसको कहा जाता है रतलामी सेव। तो ये रतलामी सेव है, तो ये माइल्ड स्पाइसी है, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है। और इसमें क्या होता है ना कि जो बाजार में रतलामी सेव आता है उसमें सफेद मिर्ची, लौंगिया मिर्ची जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत तेज होती है, और उसी से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम होती है नमकीनों की वजह से। हमारे उसमें किसी में भी वो यूज नहीं होता। तो ये भी आपका ऑर्गेनिक ही है और आपके फार्म पे से ही सब कुछ है, मतलब बाहर का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मसाला पीनट्स एक और मेरे पास प्रोडक्ट है, मसाला पीनट्स, आप ये देख सकते हैं। तो 18 तरह की नमकीन अगर आपको पता लग जाए किसी मातृ ऑर्गेनिक फार्म के पास है, तो फिर आपको इंतजार किस बात का है? इसी बीच में अंकिता जी एक ऐसा संपर्क नंबर सूत्र देंगी जिससे आपके पास ये सारे प्रोडक्ट घर तक आएगा। बताइए जी। आप हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स मातृ.com वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, वहाँ सारी डिटेल्स मौजूद है, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, और कम समय में ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि नमकीन ही नहीं है, ये पूरा मातृ डेयरी बहुत सारे प्रोडक्ट से भरा भरा है और इनसे हमें जुड़ना है। आइए चलते हैं। आइए अंकिता जी से जानने की कोशिश करते हैं उनके पास नमकीन, 18 नमकीन के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स है। अंकिता जी एक बार बताइए ये क्या क्या है? ये वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है। वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है। वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है। ये तुलसी हनी है। इसके अलावा हम लोग के पास पान गुलकंद दिखाइए थोड़ा सा मुझे। गुलकंद और मिश्री गुलकंद भी है। तो इसमें मीठे में आपने क्या डाला? डाली, धागे वाली मिश्री। हाँ जी। ठीक है ठीक है। अब आंवला प्रोडक्ट्स पे आते हैं, तो ये ड्राई आंवला मुरब्बा है। ये अभी आपने मुझे टेस्ट कराया था, बहुत टेस्टी था ये तो। ड्राई आंवला मुरब्बा है। उसके बाद ये आंवला प्राश है, यानी च्यवनप्राश जिसको बोलते हैं। तो ये आंवला प्राश क्या 12 महीने यूज कर सकते हैं? हाँ, 12 महीने यूज कर सकते हैं, और ये वैदिक मतलब ट्रेडिशनल मेथड से बना हुआ है। शास्त्रों में जो विधि बताई हुई है उस विधि को फॉलो करके बनाया है, और उसमें 54 प्लस हर्ब्स हैं, प्लस A2 घी, शहद, धागा मिश्री, काले तिल का ऑयल, ये सब ऐड है। इसमें एक और बात पूछना है, आंवला प्राश मैं जैसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये क्या बेनिफिट मेरे बॉडी को देगा, ये थोड़ा सा बताइए। आंवला प्राश रेगुलर यूज करने से आपका ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होता है। जिनको भूलने की बीमारी है वो बीमारी से क्योर करता है। ये आपकी लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, आपकी हार्ट को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फर्टिलिटी इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट, डिमेंशिया को में यूजफुल है ये। तो बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स हैं। तो ये मीठा करने के लिए आंवला प्राश में आपने क्या? मिश्री। तो धागे वाली मिश्री या इस तरह धागे वाली मिश्री। हमारे सारे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अगर उसमें मिठास के लिए कुछ है तो या तो देसी खांड यूज होता है, या गुड़ यूज होता है, या फिर धागा मिश्री यूज होता है। आप धागा मिश्री का मुझे बॉक्स दिखा सकते हैं क्या? बॉक्स नहीं, मैं धागा मिश्री दिखा। ये देखिए, ये धागा मिश्री है अंकिता जी के पास। ये देखो, हमारे आउटलेट भी आता है गिर ऑर्गेनिक पे, धागा मिश्री ब्राउन कलर में। तो ये इस तरह से है। उसके बाद ये स्वीट आंवला कैंडी है, और ये आंवला मुखवास है, डाइजेस्टर है, जो आफ्टर मील आप खा सकते हैं। आंवला, ये क्या है? पान मुखवास है क्या? आंवला मुखवास। आंवला मुखवास है ये। आंवला मुखवास। अच्छा, हाँ, इसको मैंने टेस्ट किया था तो आंवले जैसा टेस्ट आया था। मिठास के लिए देसी खांड है, और इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। अच्छा, व्रत में भी खा सकते हैं ये। तो ये जो पान गुलकंद है, इसका कस्टमर फीडबैक क्या देते हैं आपके यहाँ पे?
हम लोगों के यहाँ तो सारे कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं। पान गुलकंद और मिश्री गुलकंद दोनों अच्छा। बहुत पसंद किया जाता है। वैसे बताया कि आपकी गौशाला 8 किलोमीटर की दूरी है अजमेर रेलवे स्टेशन से, जो 2014 में उस माता डेयरी की स्थापना हुई थी, और 2017 में आपके ये सारे प्रोडक्ट्स, नमकीन और ये लड्डू वड्डू और आंवला कैंडी मुरब्बा बना आपका। मेरा ये सवाल है कि क्या कस्टमर जो आपसे जुड़े हैं वो आपके डेयरी फार्म पे भी विजिट करने आते हैं क्या? हाँ, तो वो वहाँ पे आते हैं तो उनका फीडबैक क्या होता है ये सब देख कर? उनको अच्छा लगता है एक्चुअली। एक तो लोग सुनते हैं, एक खुद अपनी आंखों से देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो एक जो विश्वास होता है ना वो बनता है। क्या आप अजमेर शहर में दूध भी आपकी गौशाला का प्रोवाइड किया जा रहा है घरों में? क्या चीज? दूध A2 नहीं, मिल्क? हम दूध प्रोवाइड नहीं करते, हम दूध को पूरा घी में कन्वर्ट करते वो घी अब देख लेते हैं। वो घी का आप देखिए, इनके पास ये 1 लीटर और आधा लीटर की पैकेजिंग है। A2 घी है, ये आधा लीटर का पैकेजिंग है आपका, और 250 ml की भी पैकिंग है क्या आपके पास? 250 में। ये 250 ml की देख सकते हैं पैकिंग है, और 1 लीटर, ये 3 वेराइटी आपके पास है। अभी आपने वैसे प्राइस क्या रखा है 250 ml, 500 ml और 1 लीटर का? ये 3000 रुपए लीटर है 3000 रुपए लीटर है। तो ये बिलोना पद्धति से गिर गौ माता का है जी। तो जैसा देखा आपने, बहुत कम समय में मैंने बहुत कुछ माता डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो दिखाया है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे सैंपल्स इन्होंने मुझे टेस्ट कराए हैं, और एक से बढ़कर एक हैं। अब आइए इनके पास क्या किन तरह के स्वीट्स और लड्डू हैं वो भी हम देखेंगे कि इस डेयरी फार्म पे, मतलब माता डेयरी फार्म है उनका, अजमेर में है। अभी आउटलेट यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में चल रहा है 3-4-5 अगस्त से। ये डेट्स की बर्फी है, बेसन का लड्डू है, डेट्स नट्स है, और रागी लड्डू विद नट्स है। तो डेट्स नट्स के बारे में अंकिता जी से जानते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में वो बताएंगे। ये एक हेल्दी लड्डू है जिसमें मिठास के लिए खजूर यूज किया है, ड्राई फ्रूट से, और सनफ्लावर के बीज हैं, पंपकिन के बीज हैं, और चिया सीड्स। एक हेल्दी लड्डू। ओके ओके। फिर इसके आप अलावा बेसन लड्डू है, ये रागी लड्डू है। रागी लड्डू रागी का आटा और गुड़ में बना हुआ है, गुड़ में और बना इसके हुआ है, अंदर नट्स डले हुए हैं। नट्स डाले गए हैं। ये बेसन लड्डू है, ये तो बहुत ही टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया था जी। A2 घी के साथ है, और इसमें नट्स डले हुए हैं। जी। इसी का एक फ्लेवर है जो विदाउट नट्स है। विदाउट नट्स में है। शायद मैंने विदाउट नट्स वाला ही टेस्ट किया था। ये खजूर की बर्फी है। खजूर की बर्फी है। ये एक बार इसका ये कैप ओपन करके एक बार दिखाइए, दिखने में कैसा लगता है ये देखिए, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल सर्दियों के जितने लड्डू होते हैं, बाजरा लड्डू, गोंद के लड्डू, उड़द की दाल के लड्डू, तिल के लड्डू, ये सब हम सर्दियों में करते हैं। वो सीजनल वाइज आप बनाते हैं ऑर्डर बेसिस पे? तो डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं हमारे साथ में अभी लोकेश भाई जुड़ चुके हैं। इनका परिचय मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि ये भी उसके संचालक हैं, ऑनर हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता, जय गोपाल। आपके जो नमकीन का जो फीडबैक है, या उसके बारे में जो कुछ आप मुझे बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और कौन कौन से तरह के नमकीन 6 आपने लॉन्च किए थे स्टार्टिंग में? जब हमने नमकीन पे काम करना स्टार्ट करा तो बेसिकली जो नमकीन खाया जाता है, मतलब जाना जाता है कि नमकीन के अंदर गांठिया होता है, रतलामी होती है, जो हर कोई जानता है, गांठिया, रतलामी, चिवड़ा, नुगरे जो बूंदी रायते के लिए यूज होता है, और उसके अलावा मसाला पीनट, नट क्रैकर और लौंगी सेव। ये 6 तरह के प्रकार की नमकीनें हमने शुरुआत में लॉन्च करी थी। ये नमकीनें लॉन्च करने के बाद हमने 3 साल इन्हीं नमकीन के ऊपर काम करा, और लोग ने वापस रिपीट इसको लेते गए, खाए, उनका टेस्ट का हमने अपनी जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखा। उसके बाद हमने बाकी नमकीनों को लॉन्च करा। उसके बाद हमने वापस 6 नमकीन और लॉन्च करी, जिसमें आलू भुजिया, भुजिया सेव, आपने क्या बोलते हैं, आलू भुजिया, भुजिया सेव, दाल मोठ, चना दाल, मूंग दाल, ऐसे करके हमने 6 नमकीनें और लॉन्च करी। और उसके बाद हमने आज मिलेट्स की 2 नमकीनें और लॉन्च करी हैं, जैसे जो आपने बाजरा नमकीन और अमरन नमकीन। अमरन नमकीन अपन व्रत में भी खा सकते हैं, और बाजरा नमकीन भी अवेलेबल है। लेकिन आज ये सब प्रकार की नमकीनों में आज भी हमारे जो पुरानी नमकीन हमने 6 लॉन्च करी थी, उन्हीं के रिपीट ऑर्डर ज्यादा आते हैं। बेसिकली आप रिपीट ऑर्डर का मतलब ये है कि कस्टमर उनको ज्यादा अच्छी तरह खाते हैं और रेगुलर उनको बाय करते हैं। और इसके अलावा अदर नमकीन भी अच्छी सेल होती है, लेकिन ये 6 प्रकार की नमकीनें ज्यादा सेल होती हैं क्योंकि ये रेगुलर यूज आती हैं, इस वजह से। बहुत बहुत आपका लोकेश भाई धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना दिया। हरे कृष्णा, जय हरे कृष्णा, जय गोपाल, जय गोपाल।